अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्बास खोखर हाज़िर है एक नई वीडियो के साथ। और मेरी आज की वीडियो इस इंतहाई बुलंदो बाला और ख़ूबसूरत पहाड़ की वीडियो है, जो कि आज़ाद कश्मीर का एक बहुत खूबसूरत पहाड़ है। और इसकी एक साइड इस तरह खुश्क और दूसरी साइड अप्रैल के महीने तक बर्फ़ से ढकी रहती है और रोड साफ़ सुथरा है। आप देख सकते हैं कि इसकी एक साइड सारी अप्रैल के महीने तक बर्फ़ से ढकी रहती है। और इसके चोटी तक जाने के लिए देखें, ये बल खाता हुआ चढ़ाई वाला और कहीं बिल्कुल सीधा रास्ता 2 रवैया सड़क है, जहां आपको आने जाने के लिए कार से भी आसानी से जा सकते हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं कि नीचे एक पुराने मॉडल की FX जा रही है, यानी आप छोटी गाड़ी पे भी आ सकते हैं, बशर्त ये कि आपकी गाड़ी की क्लच प्लेट्स और ज़रा इंजन वगैरह बेहतर होना चाहिए, क्योंकि चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। और मार्च के महीने में अगर यहाँ जाएँ तो सड़क बिल्कुल साफ़ सुथरी होती है। एक साइड इस तरह बिल्कुल आपको साफ़ मिलेगी, मगर पहाड़ की दूसरी साइड पे जो ही आप चोटी पे पहुँचेंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ आपको नज़र आएगी और बहुत ठंडा मौसम होता है यहाँ पे। तो जनवरी और फरवरी का कुछ इस तरह का नज़ारा होता है। ये जनवरी की वीडियो है जो इस वक्त आप देख रहे हैं कि रोड सारा बर्फ़ से बंद हो जाता है और चोटी तक पहुंचना फिर गाड़ी के ज़रिए नामुमकिन होता है। हमने चेन लगा के 4 व्हील गाड़ी के ज़रिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि हम गाड़ी के ज़रिए चोटी तक पहुंच सकें, मगर हम ना पहुंच सके। तो चलें, मेरे साथ रहें, मैं आपको मुकम्मल इस पहाड़ की पूरी एक वीडियो दिखाता हूं। तो ये जनवरी का महीना है। हम मरी में एंटर हुए तो कुछ ही दूर जाने के बाद जो हमने बर्फ़ के हालात देखे, तो मैंने अपने दोस्तों से कहा कि मरी जाना बेहतर नहीं, क्योंकि अक्सर यहाँ बर्फ़बारी ज़्यादा होने की वजह से और ट्रैफिक का रश ज़्यादा होने की वजह से गाड़ियाँ फंस जाती हैं, और इस वजह से फिर वहाँ 2-2, 3-3 दिन इंसान फंसा रहता है। तो हमने यहाँ रुक के थोड़ी देर एंजॉय की और फिर हमने मशवरा किया कि हम कश्मीर की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ से फिर हम आगे कोहाला पुल की तरफ बढ़े तो रास्ते में बड़ी दूर तक तो रोड पे इस तरह बर्फ़ ही बर्फ़ थी, मगर जो ही हम नीचे नशीबी एरिया में पहुँचे तो वहाँ बर्फ़ बिल्कुल नहीं थी, मगर मौसम बहुत ठंडा था। तो इस वक्त ये सामने मेरे दोस्त दरियाए जेहलम के किनारे चट्टानों पे बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं, और ये सामने कोहाला पुल है जो दरियाए जेहलम को क्रॉस करके हम ये सामने नज़र आने वाले रास्ते के ज़रिए मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ निकल जाते हैं। तो मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ फैमिलीज़ के लिए और सफ़र में आते हुए आपको थोड़ा सस्ताने के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। आप पुल को क्रॉस करके मुज़फ़्फ़राबाद जाने की बजाय पुल से थोड़ा सा चंद फुट आगे आएंगे तो आपको यहाँ एक बेहतरीन पिकनिक पॉइंट, ये टूरिस्ट पॉइंट नज़र आएगा, जहाँ ये देखें इस वक्त काफ़ी लोग हैं जो रुक कर अपना थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। तो फिर यहाँ से हम आगे बढ़े तो हम मुज़फ़्फ़राबाद शहर पहुँचे, और ये मुज़फ़्फ़राबाद में एंटर होते ही आपको सबसे पहले ये सस्पेंशन ब्रिज नज़र आती है, जो कि दरियाए जेहलम के ऊपर बनाया गया है। और इस वक्त ये नीचे आप देख रहे हैं कि दरियाए जेहलम बहता हुआ जा रहा है, और ये पुल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है। देखें वो एरो के निशान के सामने, ये बड़ी दूर तक ये लंबाई में काफ़ी लंबी पुल है। तो देखें नीचे बहता हुआ दरियाए जेहलम मुज़फ़्फ़राबाद की खूबसूरती को बढ़ाता है। और यहाँ 2 दरिया, एक दरियाए जेहलम जो कि श्रीनगर की तरफ से आ रहा है, और ये मुज़फ़्फ़राबाद शहर के बिल्कुल साथ टच करता हुआ आगे निकल जाता है, और दरियाए नीलम जो कि मुज़फ़्फ़राबाद शहर के दरमियान में से गुज़रता हुआ यहाँ आके फिर दरियाए जेहलम में गिर के ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी ऑन कर दें, ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचता रहे। तो ये रात का नज़ारा है, जो इस पुल को रात को लाइटों के ज़रिए बहुत खूबसूरत बनाया गया है, और ये देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आती है रात के वक्त जब इस पर लाइटिंग जलती है। तो इस चमकते दमकते खूबसूरत शहर में इस पुल का एक अपना ही नज़ारा है। यहाँ से हम आगे बढ़े तो हमने बजाय मुज़फ़्फ़राबाद शहर में एंटर होने के श्रीनगर रोड पे चंद किलोमीटर आगे बढ़ के इस खूबसूरत पुल को एंजॉय करने का सोचा, और फिर हम यहाँ आ गए। तो जब आप मुज़फ़्फ़राबाद शहर में एंट्रेंस पे आते हैं तो वहाँ से आप श्रीनगर रोड पे आएँ तो आप इस खूबसूरत पुल का एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखें सामने ये जो पुल बना हुआ है, ये स्लाइडिंग वाला एरिया है, जहाँ ऊपर से बड़ी बड़ी चट्टानें आती थी, और इसकी वजह से एक पूरी बस तबाह हो गई थी। उसके बाद ये पुल बनाया गया ताकि नुकसान से बचा जा सके। तो आप देखें ये काफ़ी लंबा पुल है, और ये तारों के ज़रिए लटका हुआ दरियाए जेहलम को क्रॉस करके आगे देही इलाकों में जाने वाला ये
खूबसूरत पुल है। तो आप अगर यहाँ आएँ तो इस पुल को भी एंजॉय करें। यहाँ से आप दरिया को क्रॉस करके गाड़ी के ज़रिए, ये जो सामने गेट नज़र आ रहा है, वहाँ से आप थोड़ा सा नीचे पैदल जाके, अगर आपके पास 4 व्हील है तो गाड़ी भी नीचे चली जाती है, अगर नहीं है तो आप गाड़ी को ऊपर रोकें और यहाँ से नीचे पैदल आके फिर आप बिल्कुल दरिया के किनारे आ जाते हैं, जहाँ बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी हुई हैं और बिल्कुल दरिया के किनारे एक खूबसूरत मंजर आपको देखने को मिलता है। ये सामने पुल है जो इस वक्त हम क्रॉस करके नीचे आ रहे हैं। तो यहाँ हमने गाड़ी, क्योंकि हमारे पास 4 व्हील थी, हम नीचे ले आए, गाड़ी को ऊपर खड़ा किया और फिर हम सारे दरियाए झेलम के किनारे आके यहाँ थोड़ी देर रेस्ट किया और दरिया झेलम के इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते रहे। तो यहाँ दरिया झेलम की चौड़ाई भी काफ़ी ज़्यादा है और पानी की स्पीड भी काफ़ी है। ये देखें आप, ये ठट्ठी मारता हुआ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। दोस्तों, ये एरो के सामने बर्फ़ वाला जो पहाड़ नज़र आ रहा है, ये आज का हमारा टारगेट है। फिर यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद, एंजॉय करने के बाद, हमने इस पुल को क्रॉस किया और अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। रास्ते में कुछ चढ़ाई पे जाके हमने रुककर मुजफ्फराबाद शहर का नज़ारा किया, जो कि एक बहुत गुंजान और ख़ूबसूरत शहर है और इसके दरमियान में से गुज़रता हुआ ये दरियाए नीलम इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगाता है। दोस्तों, मुजफ्फराबाद एक कदीमी शहर है और ये आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत होने की वजह से बहुत खूबसूरत और काफ़ी गुंजान आबाद बड़ा शहर है। तो मैं आपको एक दफ़ा दूर से ही ये सारा शहर का नज़ारा दिखाता हूँ। आप देखें, इसमें बहुत ज़्यादा भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बन चुकी हैं। यहाँ से फिर हम आगे अपने टारगेट की तरफ बढ़े। तो जो हम चढ़ाई की तरफ जा रहे थे, मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा और बादल बने हुए थे। अभी ऊपर पहाड़ पे इस वक्त बर्फ़बारी हो रही है और ये इस वक्त हम काफ़ी चढ़ाई पे आ चुके हैं। ये नीचे दरियाए झेलम जहाँ हम रुके हुए थे कुछ देर पहले, वो नज़र आ रहा है। और जो हम आगे बढ़ रहे थे, बर्फ़ ज़्यादा होती जा रही थी और रास्ता भी थोड़ा स्लिपरी था, इसलिए हमने अपना सफ़र स्लो किया। और रास्ते में कुछ इस तरह बड़ी बड़ी चट्टानें भी जो ऊपर से रोड के ऊपर गिरी हुई थी, मगर रास्ता खुला हुआ था। सो हम आगे बढ़ते गए और जो आगे बढ़ते गए, बर्फ़ भी बढ़ती गई। और बर्फ़ के लिए मैं अपने साथ चेन लाया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बर्फ़बारी में चेन के बगैर सफ़र करना इंतहाई ख़तरनाक और दुश्वार होता है, गाड़ी स्लिप हो जाती है। जो हाइट बढ़ती जा रही थी, बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा होती जा रही थी और इस वक्त आप देख रहे हैं कि यहाँ कम से कम कोई 1-1 फुट के करीब बर्फ़ है और नरम होने की वजह से फिर गाड़ी का स्लिपिंग और ज़ोर ज़्यादा लगता है। और दूसरा ये कि जब ज़्यादा बर्फ़ हो तो नीचे से फिर सस्पेंशन बर्फ़ के साथ टच होने की वजह से भी गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा लगता है। तो इस वक्त मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना एक अलग जगह पे टायर रख के ऊपर चढ़ता जाऊँ, ताकि नीचे से सस्पेंशन टच ना हो। फिर भी गाड़ी स्लिप होकर ये पुराने जो निशान टायरों के बने हुए हैं उनके अंदर आ जाती है। और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि एक नई जगह पे टायर को रखता हुआ आगे बढ़ता जाऊँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस वक्त जिस हाइट पे हम आ चुके हैं, यहाँ कम से कम कोई 1.5 फुट बर्फ़ है और बिल्कुल ताज़ा और नरम, साफ शफाफ, दूध की तरह सफ़ेद रंगत है इसकी और इंतहाई शानदार और ख़ूबसूरत नज़ारा है। तो नीचे उतर कर मैंने देखा तो सस्पेंशन और गाड़ी की कमानियाँ पूरी बर्फ़ के अंदर धंसती हुई जा रही थी, जिसकी वजह से फिर गाड़ी का ज़ोर ज़्यादा लग रहा था। फिर हमने यहाँ रुककर चेन टायर के ऊपर लपेटे और मैं बताता चलूँ कि ये स्पेशल चेन है जो मैंने लाहौर के लोहा बाज़ार से ख़रीद के रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ जो मरी वगैरह से चेन मिलते हैं वो फिर इतनी ज़्यादा बर्फ़ में चढ़ाई के लिए कामयाब नहीं होते, वो बिल्कुल कमज़ोर सी चेन होती है। तो ये देखें, इस वक्त भी चेन लगाने के बाद मैंने लो गियर लगाया और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ता गया। रास्ते में कुछ ऐसी जगह भी आती हैं जहाँ सारा दिन धूप नहीं पहुँचती, पहाड़ का साया होने की वजह से बर्फ़ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, वहाँ फिर गाड़ी ज़्यादा बहुत मुश्किल से आगे की तरफ बढ़ती है। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि मैंने पूरी कोशिश की, 4 व्हील लगा के लो गियर में मैंने पूरी हिम्मत की कि गाड़ी ऊपर चढ़े, मगर यहाँ गाड़ी उछल के देखें, इस वक्त ये अगला टायर आगे उठ रहा है। इस तरह मैं हिम्मत करता गया और फिर मोड़ था, ये मोड़ वाली जगह पे फिर ज़्यादा गाड़ी को दुश्वारी पेश आती है, क्योंकि आगे वाला टायर जो है वो भी रुकावट बनाता है टर्न लेने की वजह से। तो मेरे साथी नीचे उतर कर पैदल आ रहे थे, तो मैंने एक बच्चे को ये रिकॉर्डिंग बनाने के लिए मोबाइल दिया।
उससे मोबाइल लिया और फिर मैं आगे बढ़ा। तो यहाँ फिर मैंने देखा कि पूरा तकरीबन गाड़ी का जो आधा रिम है वो बर्फ़ में धंस चुका था और नीचे से सस्पेंशन जो है वो बर्फ़ के साथ रगड़ खा रहा था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब इससे आगे गाड़ी के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। नीचे उतर के मैंने जायज़ा लिया तो तकरीबन कोई 2-2 फुट 1.5 फुट मेरा पाँव अंदर धंस रहा था। इस वजह से फिर मैंने सोचा कि इससे आगे गाड़ी को लेके जाना ख़तरनाक है। ये देखें, टायरों के दरमियान वाले हिस्से में सस्पेंशन पूरा रगड़ खाता हुआ आगे बढ़ रहा था, इसलिए ज़ोर ज़्यादा लग रहा था। मकसूद अली ने भी यही कहा कि यहाँ से आगे जाना गाड़ी के साथ बेहतर नहीं। ये पूरा रास्ता जीप का जिससे हमने यहाँ से टर्न लिया, जो कि टर्न लेने वाली जगह थी नहीं। बड़ी मुश्किल के साथ हमने जीप को जो है वो टर्न आउट किया, क्योंकि आगे बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है, बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और ना कोई ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे। व्यूवर्स, मैं यहाँ आपको एक हैरानकुन चीज़ ये दिखाता हूँ कि ये देखें, ये मुजफ्फराबाद के 2 दोस्त हैं जो कि हमारी तरह के जुनूनी लग रहे थे। तो इन्होंने मेरी गाड़ी के टायर को फॉलो करते हुए जो रास्ता बनाता हुआ टायर ऊपर आ रहा था, उसके अंदर हमारे पीछे पीछे चलते हुए ये भी इतनी बुलंदी तक आ गई। और ये दाद देने वाली बात है कि होंडा 125 के ज़रिए इतनी बर्फ़ में इतनी बुलंदी तक आ जाना वाकई ये काबिल दाद बात है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि मोटरसाइकिल स्लिप हो जाती है। तो यहाँ हम रुके, उसके बाद फिर हमने यहाँ काफ़ी इंजॉय किया और हमारे अलावा और भी यहाँ काफ़ी लोग थे जो अपनी गाड़ियाँ नीचे खड़ी करके यहाँ काफ़ी ऊपर तक पैदल आए हुए थे। तो ये देखें, ये दोस्त आपस में अटकेलियाँ कर रहे थे। एक दोस्त को पकड़ के उन्होंने खूब रगेदा, पंजाबी में इसे कहते हैं मधोला। तो यहाँ मैं अब आपको इस पूरे पहाड़ का खूबसूरत नज़ारा दिखाता हूँ। तो मैं एक दफ़ा फिर बताता चलूँ कि ये जनवरी के महीने की रिकॉर्डिंग है, जनवरी की 25 तारीख की। तो देखें, ये नीचे वाले हिस्से में कम बर्फ़ है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो बर्फ़ भी ज़्यादा होती जाती है। जैसे जैसे हाइट बढ़ती है बर्फ़ बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। और ये जनवरी फरवरी के महीने में इसकी चोटी तक गाड़ी के ज़रिए जाना नामुमकिन है। अगर आप हिम्मत है, आप में ताकत है तो आप पैदल जा सकते हैं चोटी तक। और अगर आप के फेफड़े कमज़ोर हैं या हार्ट के पेशेंट हैं तो फिर ऐसी हिमाकत बिल्कुल ना करें। तो ये देखें, सामने इस वक्त ये चोटी नहीं है, ये चोटी से बहुत नीचे वाला ये एरिया है और यहाँ भी कम से कम 10-10, 15-15 फुट बर्फ़ है। तो जिस साइड पे रोशनी पड़ती है, अभी मैं आपको ये साइड दिखा रहा हूँ, जबकि पहाड़ की दूसरी साइड जिस तरफ सूरज कम जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। तो दोस्तों, एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि ऐसी हिमाकत इन एरियाज़ में आए तो बिल्कुल ना करें। ये देखें, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है और ये बिल्कुल नरम बर्फ़ है और वो लड़का इस वक्त इस तरह की नरम बर्फ़ के ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर खुदा न खास्ता बर्फ़ स्लिप हो जाए तो उसके बाद फिर बचना नामुमकिन है। यहाँ से आगे फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि हम अब चोटी तक पैदल जाते हैं, जबकि मैं उन्हें मना करता रहा कि एक तो हमारी इस तरह के मौसम की पूरी तैयारी नहीं है और दूसरा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आप बर्फ़बारी में शूज़ के ऊपर जुराबें चढ़ाना बिल्कुल ना भूलें, अदरवाइज़ जो बर्फ़ आपके बूटों के अंदर चली जाती है फिर वो मेल्ट होकर पानी बनने की वजह से आपके पैर जमा देती है। तो जब भी आप आएँ तो यहाँ स्पेयर जुराबें ज़रूर रखें, क्योंकि इतनी बर्फ़ में जब पैर नीचे आके ऊपर की तरफ उठता है तो फिर बर्फ़ अंदर जाती है। यहाँ से हमने अल्लाह को याद किया और फिर पहाड़ की चोटी की तरफ पैदल चढ़ना शुरू कर दिया। हिम्मत करते हुए, रुकते हुए, सांस लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ते रहे और बिलाखिर हम चोटी पे पहुँच गए। चोटी पे पहुँच के एक जन्नत जैसा नज़ारा था। चारों तरफ इंतहाई बुलंदो बाला बर्फ़पोश खूबसूरत चोटियाँ थीं और जिस तरफ भी इंसान देखता उस तरफ नज़र हटाने को दिल नहीं चाहता था। चारों तरफ के पहाड़ जो सारे बर्फ़ से ढके हुए थे और इंतहाई शानदार नज़ारा था। यहाँ जितना कोई बुलंद पहाड़ था उतनी ज़्यादा उस पर बर्फ़ थी और जो साइडें धूप जिन पे सूरज की धूप पड़ती थी उधर बर्फ़ कम थी और जिस साइड पे धूप कम पड़ती थी उधर बर्फ़ बहुत ज़्यादा थी। और एक शानदार नज़ारा। इस चोटी पे पहुंचने के बाद इंसान खूबसूरती, जो कुदरती खूबसूरती है, उसको भूल जाता है कि शायद इससे ज़्यादा खूबसूरती किसी और जगह ना देखने को मिले। वाकई ये एक शानदार पहाड़ है जो कि मुजफ्फराबाद शहर के बिल्कुल करीब है और यहाँ पहुँचने के लिए सड़क भी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। यहाँ हम रात तक रुके और हमने यहाँ डूबते हुए सूरज का नज़ारा भी इंजॉय किया और उसके बाद फिर हमने रात के वक्त साफ़ सुथरी फ़ज़ा में
अपने कैमरे को जूम करके चांद को भी अपने पास महसूस किया, जो कि देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। मगर इस एंजॉय के चक्कर में हम ये भूल गए कि रात के वक्त अंधेरे में अब अपनी गाड़ी तक यहाँ से पहुँचना कितना दुश्वार हो जाएगा। इतनी साफ फ़ज़ा में 14वीं के इस चांद को रिकॉर्ड करने के लिए मैं भी इस बात को भूल गया कि वापसी पे हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आएगी। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम खैर व आफियत अपनी गाड़ी तक पहुंच गए। हमारे पास एक्स्ट्रा जुराबें नहीं थीं जो कि शूज़ के ऊपर चढ़ानी ज़रूरी हैं। अगर ना चढ़ाई जाएँ तो फिर बर्फ़ अंदर जाके बूटों में जब पैरों के टेम्परेचर से पिघलती है तो फिर पाँव सुन्न हो जाते हैं। और दूसरा, हमारे पास स्टिक नहीं थी जिसको पकड़ के इंसान स्लिपिंग से बच सके। अगर यहाँ से स्लिप होते तो फिर बहुत दूर नीचे तक लुढ़कते जाना था। बड़ी हिम्मत करके अल्लाह अल्लाह करके हम अपने मोबाइल्स की रोशनी से, ये सिर्फ इस वक्त मोबाइल की रोशनी है, इसके अलावा यहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा हो चुका है, मगर अल्लाह को याद करके हम आहिस्ता आहिस्ता स्लो एक दूसरे के पाँव पे पाँव रखते हुए आगे बढ़ते गए और अल्लाह को याद करते हुए, ताकि किसी नुकसान से दो चार ना होना पड़े। अल्लाह का शुक्र है कि मास्टर मकसूद अली सबसे आगे रहे। उन्होंने अपने हाथ जो हैं उनके सुन्न हो चुके थे बार बार बर्फ़ को टच करने की वजह से। उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि वो सबके लिए आगे बढ़ के रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते गए और बाकी सारे उसके कदमों की जगह पे जो निशान बनते गए उनके ऊपर पाँव रखते रखते हम सब नीचे उतरते गए। असल में यहाँ हमारे साथ ये हुआ कि हम रोड भूल गए कि रोड किस तरफ है। वो सिमत हमें जहन में रखना याद ना रही और रोड के ऊपर चूँकि एक प्लेन एरिया होता है, चाहे बर्फ़ जितनी मर्जी हो, स्लिपिंग का चांस नहीं होता, तो हम रोड को भूल जाने की वजह से हमें ज़्यादा मुश्किल पेश आई। अल्लाह अल्लाह करके हम यहाँ रोड पे पहुँचे तो शुक्र अदा किया। सब ने यहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि हम खैर व आफियत यहाँ पहुँचे हैं और उसके बाद फिर अपनी गाड़ी तक पहुँचे और फिर गाड़ी में बैठ के हमने वापसी का सफ़र शुरू किया। मास्टर साहेब, ये नाश्ता तैयार कर रहा हूँ मैं आज। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਬਲ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਜੀਪ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰ ਦਾ। ਪੁਰਚ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ज्यादा फट गई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में फिर मैं आपको इस पहाड़ के टॉप के सारे ड्रोन के मनाजर और मुख्तलिफ कैमरोज़ के मुख्तलिफ मौसमों के सारे मनाजर दिखाऊंगा। तो अब्बास खोखर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।